चलो लिमिट्स की प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं। एक है y इक्वल्स टू एफ एक्स का और एक है y इक्वल्स टू एच एक्स का। और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस 0 पे एफ एक्स टाइम्स एच एक्स की। दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तब लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें ये देखना है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी अगर लगाना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है, ये बराबर हो जाता है लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस 0 एच एक्स के। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं दोनों की लिमिट्स अलग अलग निकालूं और मल्टीप्लाई कर दूं उसके बराबर। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग देखूं तो मैं देख सकता हूं कि एफ एक्स वाले ग्राफ में अगर मैं 0 तक पहुंचने की कोशिश करूं, यहां पर मैं देख सकता हूं कि अगर मैं 0 तक पहुंचने की कोशिश करूं लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड से 0 तक पहुंच रहा हूं, इसको मैं साफ से लिखता हूं, यहां से मैं 0 तक पहुंच रहा हूं। और अगर राइट साइड से पहुंचूं 0 तक, तो जो मेरा फंक्शन है वो इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मुझे -1 होती हुई नजर आ रही है। हम एग्जैक्टली इस पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बहुत पास मेरा जो आउटपुट है वो -1 लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी लिमिट जो है ये हो जाएगी -1। वैसे ही जब एच एक्स की मैं बात करूँगा, अगर मैं इस एच एक्स का ग्राफ देखूँ तो जब मेरा इनपुट जो कि x है वो 0 तक पहुंचने की कोशिश करता है, अगर मैं राइट साइड से देखूं तो ये जब 0 तक पहुंचने की कोशिश करता है तो मेरा आउटपुट 1 तक पहुंचने की कोशिश करता है। और अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं तो लेफ्ट साइड से भी ये 1 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट एच एक्स मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है h ऑफ 0, यानी कि 0 पे इसका एग्जैक्ट आउटपुट ये भी 1 के बराबर है। लेकिन हमें इस आउटपुट से मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो इस ग्राफ से मैं देख के बोल सकता हूँ कि इसकी लिमिट होगी मेरी 1। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 1 ये हो जाएगा मेरा -1 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ एक्स टाइम्स एच एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 के बराबर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी मुझे दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक है एफ एक्स और एक है एच एक्स, और दोनों का ग्राफ देख के मुझे इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस -3, यानी कि जिस पॉइंट पे हम ध्यान लगाएंगे वो है -3, और जिस चीज़ की मुझे लिमिट निकालनी है ये है -2 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एच एक्स। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर एडिशन हो रही है। तो अगर हम लिमिट की प्रॉपर्टी लगाएं, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस -3 -2 टाइम्स एफ एक्स, इसकी लिमिट, प्लस लिमिट x अप्रोचेस -3 3 टाइम्स एच एक्स, इसकी लिमिट। अब यहाँ पर हम एक बार फिर देख सकते हैं कि जो मेरा x -3 को अप्रोच कर रहा है, इस -2 को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस -2 से ये लिमिट बात नहीं करेगी, यानी कि ये -2 यहाँ से बाहर आ सकता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा -2 टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस -3 एफ एक्स, प्लस यहाँ पर ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और इसकी लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस -3 h ऑफ x। अब बस मुझे ये ऑरेंज वैल्यू यानी कि एफ एक्स की लिमिट और ये ग्रीन वैल्यू यानी कि एच एक्स की लिमिट ये निकालनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ देखूं तो -3 पे देखते हैं क्या हो रहा है। -3 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूं, अगर मैं लेफ्ट साइड से -3 पहुंचने की कोशिश करूं तो मैं कहीं यहां से जाऊंगा ऊपर, इसकी वैल्यू मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये पहुंच रही है करीब 3 के पास। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगी 3, और यहाँ पर अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं तो राइट साइड से -3 पहुंचने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये वैल्यू मुझे घटती हुई नजर आ रही है। ये घटते हुए मुझे दिख रहा है ये करीब करीब 0 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 0। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं एच एक्स से बात करूं, यहाँ पर एफ एक्स में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मुझे बराबर होती हुई नहीं नजर आ रही है। ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं बोल सकता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस -3 एफ एक्स, ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में बराबर होना पड़ेगा। और अगर एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो एच एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं उसका एक पार्ट तो मेरा डज नॉट एग्जिस्ट है। तो डज नॉट एग्जिस्ट में तुम ये एच एक्स की कोई भी वैल्यू जोड़ दोगे, मेरा आंसर नहीं आ सकता।
यानी कि इस फंक्शन की जो हमें गिवन है इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं तो यहां पर मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है hx और एक फंक्शन दिया हुआ है gx। इन दोनों का ग्राफ देखकर मुझे ये वाली लिमिट निकालनी है। इस लिमिट में मुझे निकालना है लिमिट x अप्रोचेस 0 hx अपॉन gx, यानी कि न्यूमिनेटर में मुझे निकालनी है hx की वैल्यू और डिनोमिनेटर में gx की वैल्यू, और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है। लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस 0 hx डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस 0 g ऑफ x। तो इन दोनों की लिमिट अलग अलग निकालनी है और उन्हें डिवाइड करना है। चलो पहले hx से बात करते हैं। अगर मैं 0 तक पहुंचने की कोशिश करूं hx में, तो यहां पर लेफ्ट साइड से अगर मैं 0 तक पहुंचने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू बढ़ती हुई मुझे 4 तक आती हुई नजर आ रही है। यही चीज अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं तो इसकी वैल्यू मुझे बढ़ती हुई यहां पर ये भी 4 तक होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों तरफ से मेरी वैल्यू 4 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, यानी कि इसकी लिमिट 4 के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी लिमिट जो न्यूमिनेटर है वो तो हो जाएगा 4। अब रही बात डिनोमिनेटर की, तो उसमें मुझे gx से बात करनी है। तो अगर हम gx के पास जाएं और हम इस 0 पॉइंट पे देखें तो 0 पॉइंट पे इसकी वैल्यू तो आ रही है 0, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। अगर मैं इसे अप्रोच करने की कोशिश करूं लेफ्ट साइड से तो ये वैल्यू घटती हुई जा रही है, लेकिन ये वैल्यू घटती हुई भी मुझे 0 के पास आती हुई नजर आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाएगी जो है 0। वैसे ही अगर मैं राइट साइड से 0 तक पहुंचने की कोशिश करूं तो ये भी मुझे 0 तक होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं और वो दोनों 0 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि इसकी gx की जो लिमिट है 0 पे, ये हो जाएगी 0। और यहां पर हम देख सकते हैं दोनों लिमिट्स मेरी एग्जिस्ट कर रही हैं। इनफैक्ट दोनों फंक्शंस मेरे कंटिन्यूस है, फंक्शंस अपना काम पूरा ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं लिमिट निकालने की बात करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 4/0, और कोई भी चीज अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। लिमिट्स में अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, अगर न्यूमिनेटर भी 0 होता और डिनोमिनेटर भी 0 होता तो हम इसके बारे में थोड़ा और सोच सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि न्यूमिनेटर 0 नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों फंक्शंस की अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब हमने 0 से डिवाइड करा, जब हमने इन दोनों फंक्शंस को डिवाइड करा और ये डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करने लगा, तब इस फंक्शन में प्रॉब्लम हो गई, तब इस चीज की लिमिट एग्जिस्ट करनी बंद हो गई।